सबको सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 384 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें श्लोक संख्या 27 से लेकर आगे तक सुनेंगे। इस परिच्छेद आत्म परिचय में माता भगवती तीन रूपों में प्रकट होती हैं, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के रूप में, और अपने तेज से एक पुरुष को प्रकट किया जिससे सृष्टि निर्माण के लिए कहा। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण तीन रूपों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रकट हो गया। और ये तीनों देवियों को आदिशक्ति माता भगवती ने कहा, तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सहयोगिनी बनकर सृष्टि के निर्माण में जाकर के सहयोग करिए। इसका चित्रण किया गया है। आइए माता भगवती को सर्वप्रथम शंख ध्वनि के द्वारा प्रणाम करते हैं। प्रत्यक्षगा जगद्धात्री योज्य सृष्टौ पृथक पृथक सृष्टि अर्थम ही पुरायूयं मया सृष्टा निजेक्षया तत्कुरुध्वं महाभागा यथेच्छा जायते मम ब्रह्मा सृजतु भूतानि स्थावराणि चराणि च विविधानि विचित्राणि चासंख्येयं संयतः विष्णुरेव महाबाहु करोतु प्रतिपालनम् निहत्य जगतः क्षोभकार कानबलिनां वरः शिवस्तमो गुणाक्रांता शेषे सर्वमिदं जगत् नाशिष्यति नाशेच्छा यदा मे संभविष्यति परस्परं च सृष्टियाधिकारेषु त्रिषु वै ध्रुवम् विधातव्यमहि साहाय्यम् युष्माभिः पुरसत्रैः अहं च पंचधा भूत्वा सावित्र्याद्या वरांगना भवतां वनिता भूत्वा विहारिष्ये निजेक्षया तथा शम्भोश्च शम्भूय सर्वजन्तुषु योषितः प्रसविष्यामि भूतानि विविधानि निजेक्षया ब्रह्मस्त्वं मानुषीं सृष्टिं कुरुष्व मम शासनात् साम्प्रतं नान्यथा सृष्टिर् विस्तृतेयं भविष्यति इति उक्त्वा तान् महाविद्या प्रकृति सा परात्पराम् स्वयं अन्तर्दधे तेषां ब्रह्मादीनां च पश्यताम् आकर्ण्य च वचस्तस्या ब्रह्मा सृष्टिं प्रचक्रमे पूर्णां तां प्रकृतिं लब्धुं पत्नी भावेन संयतः तपसा आराधितुं भक्तया समारेभे महेश्वरः तज्ज्ञात्वा ज्ञाननेत्रेण विष्णु परम पुरुषः सोऽपि तामेव संलब्धुं तपस्तप्तुमुपादिशताम्। भगवान शिव जी नारद से कहते हैं कि मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, ऐसा आदिशक्ति माता भगवती ने कहा।
आदि शक्ति माता भगवती ने ऐसा कहा। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थावर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजाओं वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को क्षुब्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करें, और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को सृष्ट आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मा जी, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर वह प्रकृति स्वरूपिणी परात्पर महाविद्या देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई, और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान माहेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित्त होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देख वह परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और घनघोर तपस्या करने लगते हैं। तज ज्ञात्वा भगवान ब्रह्मा सृष्टिम त्यक्त्वा सुनिश्चलः अभिलाषेण तेनेव तपसे समुपाविशत। एवं समाराधयतां त्रयाणां प्रकृति स्वयं तपसस्तु परीक्षार्थं तेषामन्तिकमाययौ। कृत्वा तु भीषणां मूर्तिं ब्रह्माण्डक्षोभकारिणीं तां दृष्ट्वा भयसंत्रस्तो ब्रह्मा बोधविमुखस्तदा। सापि तत्सम्मुखं प्रयातात्तोऽपि विमुख स्थिता। एवं चापि चतुर्देक्षो चतुर्वारं समगमत। सोऽपि भूत्वा चतुर्वक्त्रो भीतस्तदैव हि तपस्त्यक्त्वा भयत्रस्ता पलायन परो अभवत। अथ सा प्रययौ यत्र विष्णु परम पुरुषः तपश्चरति संयत्तो महाभयकारी द्रुतम्। तथा दृष्ट्वा चातामसोऽपि परमभीतस्तदाभवत्। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् मुद्रिताक्षस्तपस्त्यक्त्वा मग्नो भोज्जलमध्यता। एवं भगने च तपसि तयो सा भीमरूपिणी महेश सन्निधिं प्रायान् चाध्यान निवारणे समर्था भून् महेशस्य कदाचिदपि सा स्वयं ज्ञात्वा विज्ञानमात्रेण प्रकृतिं भीमरूपिणीं परीक्षार्थं समायातां समाधौ संस्थितौ हरा। तेन तुष्टा भगवती स्वयं प्रकृतिरुत्तमा पूर्णयोगिरिशं प्राप स्वर्गे गंगा स्वरूपिणी। अंशेन भूत्वा सावित्री प्राक् स्वीकृत बलेन च
पतिमाप विधिं देवीं तथा लक्ष्मी सरस्वती भूत्वा प्राप पतिं विष्णुं निजंसेन महामते अथ भग्न समाधिस्तु ब्रह्मालोक पितामह सृष्ट्वा छित्यादि भूतानि तत्त्वानि च महामते ससर्ज तनयांश्चापि मानुषान् दश तत्क्षणात् मारीचिम अत्रिम पुलहं कर्तुम् अंगीरसं तथा प्रचेतसं वसिष्ठं च नारदं च तथा भृगुम्। तो देवियों और सज्जनों, आपने ये 53 श्लोक तक 39 से पाठ भी सुना है। इसका हिंदी में अगले परिच्छेद में आत्म परिचय में आपको मैं बताऊंगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।